जय श्री राम भक्तों, नमस्कार। स्वागत है भक्तों। मंगलवार के दिन हर सुहागन स्त्री को, कुंवारी कन्या को यह बातें याद रखनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है। आप कई संकटों से गिर सकते हैं, जैसे कि शनि दोष, राहु दोष, पितृदोष या फिर कई और प्रकार के देशों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, चाहे मर जाना, पर मंगलवार के दिन इन कामों को करने से बहुत दूर रहना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले माताएं बहनों। इसलिए अगर आप भगवान हनुमान को मानते हैं तो सच्चे हृदय से एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हनुमान जी की कृपा के अनुसार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में दुख, तकलीफ, समस्या, दिक्कत, परेशानी आ सकती है। इसलिए इन कामों को करने की सख्त मनाही है मंगलवार के दिन। ना भक्तों, जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि जो हनुमान जी कहीं गई है, यह सबसे श्रेष्ठ और बलशाली देवता का गए हैं। इसलिए भक्तों, मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आज की मंगलवार की वीडियो को पूरा देख लेना। और मंगलवार के दिन कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। भक्तों, पूरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि भक्तों, माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और ना ही मंगलवार के दिन कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह एक मिठाई कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है, और वह हनुमान जी को यह मिठाई चढ़ाते हैं तभी उन्हें इतने कष्ट होता है, जीवन में दुख दर्द होता है। इसलिए फोटो आपको यह वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्तों, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि हनुमान जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, हनुमान जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, और मंगलवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहां पर हम मंगलवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मंगल देवता, जय हनुमान, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, हनुमान जी को भूल कर भी दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे बंजर बली रुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी को बूंदी, बसेन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ये भगवान को बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन इनका सेवन निषेध है। ये सभी चीजें तामसिक हैं, इनको ग्रहण करने से आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मंगलवार के दिन बजरंग बली का व्रत रखते हैं तो आपको भूलकर भी इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी को उधार पर पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता। तो बहुत सोच समझकर ही इस दिन किसी को पैसा दें, क्योंकि बाद में उस पैसे को वापस लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। इस दिन प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको इस दिन यात्रा करनी पड़ भी जाए तो घर से गुड़ खाकर निकलें। इस दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस दिन वस्त्र भी हमें लाल या नारंगी रंग के पहनने चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करें। मंगलवार के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, न ही बाल कटवाने चाहिए और न ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि किसी से वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि मंगल के दिन अगर आप मंगल कार्य नहीं करेंगे तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करके पछताना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं हनुमान जी को कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज भूल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी की पूजा में अक्सर गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही खुशियों का संचार बढ़ता है। नारियल हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान बहुत से देवी देवताओं को नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन सभी देवी देवताओं को नारियल अर्पित करने के नियम अलग अलग होते हैं। किसी को साबुत नारियल अर्पित किया जाता है तो किसी के सामने नारियल को फोड़ा जाता है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के समक्ष नारियल चढ़ाने से पहले उस पर सिंदूर लगाकर कलावा बांधने के बाद सबूत नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने के व्यक्ति को आर्थिक तंगी और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। पान का बीड़ा। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट और जोखिम भरा काम है जो आपके बस में ही नहीं है, तो आप उस कार्य को पान के साथ हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने के बाद पान का बीड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लोगों के बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इमरती। हनुमान जी को इमरती बहुत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के बाद इमरती का भोग लगाता है तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। केसर भात। हनुमान जी को केसर भात बहुत प्रिय है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को केसर भात का भोग लगा सकते हैं। मंगल की शांति के लिए उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात चढ़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। मंगलवार के दिन घर में नहीं लाना चाहिए। कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करने और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन को बहुत ही लाभकारी माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। साथ आज कुछ चीजों को घर लाने से भी बचना चाहिए, इसलिए मंगलवार के दिन इन चीजों की खरीदारी न करें। कांच का सामान। मंगलवार के दिन कांच या शीशे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। मान्यता है कि मंगलवार के दिन कांच का सामान खरीदने से हनुमान जी रुष्ट होते हैं और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना आपके मुसीबत का कारण भी बन सकता है। साथ ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र को सबसे अच्छा माना जाता है श्रृंगार का सामान। मंगलवार के दिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़े सामान की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि मंगलवार के दिन महिला अगर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीजों की खरीदारी करती है तो इससे वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट आती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। दूध से बनी चीजें। मंगलवार के दिन दूध से बनी चीजें जैसे मिठाई, बर्फी, रबड़ी आदि की खरीदारी बाहर से न करें। दूध या सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन चंद्र ग्रह जुड़े सामान की खरीदारी करने या दान करने से मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नया घर। मंगलवार के दिन नए घर की खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन नया घर खरीदने से घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहता है। घर खरीदने के साथ ही इस दिन नए घर की नींव रखना, भूमि पूजन, निर्माण कार्य आदि की शुरुआत आदि भी न करें। घर में न लाएं लोहे का सामान। इस दिन लोहे का सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए।
स्टील के बर्तन और धार वाली को चीज जैसे नेल कट्टर, चाकू और कैंची इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन नया वाहन आदि खरीदना भी अशुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में जंग लगे हुए लोहे के सामान को न रखें। चलिए जान लेते हैं हनुमान जी को कौन सी चीज चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है और कितने जल्दी हमें लाभ की प्राप्ति होती है एवं हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जान लेते हैं भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि पान का बीड़ा आपने सुनी होगी, एक प्रचलित लोकोक्ति बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए। मनचाहा वरदान लौंग, इलायची और सुपारी। हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, संकट दूर होगा और धन भी प्राप्त होगा। नारियल चढ़ाएं। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अलाबला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नजर भी नहीं लगती है। गुड़ चने का प्रसाद। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है, इससे मंगल दोष मिटता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाएंगी। बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इमरती चढ़ा आएं। लड्डू। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद हैं। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान और उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। केसर भात। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान होता है। रोट या रोट। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेंक कर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर इसका भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। पंचमेवा काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा गिट पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगता है। हनुमान जी की पूजा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वैसे ग्रह ही पूर्ण हो जाती है। और भक्तों, यह भी कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है, इस दिन अगर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं तो यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मंदिर जाने के बाद आपको उनका वह अर्पित करना है, यानी कि जो आपको अत्यंत प्रशांत दो। जैसे कि आप चना, इलायची दाने चढ़ा सकते हैं और या फिर आप मिठाई भी ले सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव की पूजा। मंगलवार को भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव भी हनुमान जी का ही रूप है, तो आप मंगलवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं।
वैसे तो भगवान शिव की पूजा सोमवार को करना ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन आप मंगलवार को भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। दान करना। मंगलवार को दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन आप किसी को दक्षिणा दान करते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दान करने से घर में धन की कमी नहीं होती और हमेशा घर धन से भरा रहता है और भगवान जी की कृपा हमेशा आपके घर के ऊपर बनी रहती है। तो आप मंगलवार के दिन तेल दान कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन दान करना शुभ माना जाता है, खासकर ये वस्तुओं का दान। नंबर 1, लाल वस्त्र। मंगलवार को लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, मसूर दाल। मंगलवार को मसूर दाल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, गुड़। मंगलवार को गुड़ दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 4, लाल फूल। मंगलवार को लाल फूल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, हनुमान जी की मूर्ति। मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 6, तेल। मंगलवार को तेल दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 7, सिंदूर। मंगलवार को सिंदूर दान करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, लाल चंदन। मंगलवार को लाल चंदन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने के नियम। दान सुबह या शाम को करना चाहिए। 2, दान करने से पहले स्नान करना चाहिए। 3, दान करने के समय हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दान करने के समय अपने हाथों में लाल वस्त्र या फूल रखना चाहिए। 5, दान करने के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए। मंगलवार के दिन दान करने से लाभ हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 2, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शत्रुओं से रक्षा होती है। आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र धारण करना। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह संबंधी कार्य नहीं करना। मंगलवार को विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। घर में निर्माण कार्य नहीं करना। मंगलवार को घर में निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। 5, यात्रा नहीं करना। मंगलवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा में। यह ध्यान रखें कि ये नियम हिंदू धर्म में माने जाते हैं और व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं। आप मंगलवार के दिन करें। फिटकरी और लौंग का या महा उपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से चारों तरफ से धन खींच चलाएगा। आपके पास हनुमान जी महाराज को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता ऐसा माना गया है जो आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उसे व्यक्ति के दुख और दर्द दूर रहते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाती हैं। और अगर आप मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उन उपाय को कर लेते हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। मन आता है कि हनुमान जी महाराज आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में फिटकरी और लौंग के उन महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जो बहुत ही सरल उपाय, कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी सफल नहीं जाता है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएगी और आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां अलग ही हो जाएंगे और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन होगा। धन जो आएगा वह रखेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से पूजा की जाती है, वह मंगलवार और शनिवार के दिन की आती है।
उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वह उनकी पसंद की चीजों को चाहते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं का उपभोग लगाया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज आपकी थोड़ी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बात भी कही गई है कि अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको आपको गलती से नहीं करना चाहिए, तो उतनी ही जल्दी आपसे नाराज भी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आप और मंगलवार के दिन आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके चलते हनुमान जी महाराज आपसे दोस्त ना हो जाए। दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार मां बंद हो गया है, धन रुक नहीं रहा है, रोज आपके घर में गृह क्लेश होता रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका मंगल बहुत ही कमजोर है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती आप कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसके चलते आपका मंगल कमजोर होता चला रहा है। लेकिन अब आप परेशान मत होइए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और मंगलवार के दिन किन उपायों को करके आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंग बली, जय हनुमान महाराज जी की। और दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे हम आपको फायदा बता सके, तो दोस्तों वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो आपको बोलकर भी नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ही पसंद है और लोग उनको भोग भी लगते हैं लड्डू का। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि हनुमान जी महाराज को बोलकर भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग नहीं लगना चाहिए। इससे हनुमान